वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर वक्फ पर AIMPLB का प्रदर्शन देखा गया। तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव भी पहुंचे हैं। लालू यादव यहां संबोधित भी कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में उतरे हैं मुस्लिम संगठन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कई धार्मिक सामाजिक संगठन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं मुस्लिम संगठन, और ऐसे में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इससे पहले जंतर मंतर पर यह विरोध देखा गया था, वहां पर भी कई संगठन मिलकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे। उस वक्त भी एक प्रोटेस्ट देखा गया। उसके बाद आज एक बार फिर से यही तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। इस बार पटना में ये विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। वक्फ संशोधन बिल जिसको लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला चला, जिसको लेकर लगातार आवाज जो है वो गूंज रही थी। बदलाव की बहुत जरूरत इस बिल में, लेकिन इस बदलाव के खिलाफ तमाम ये संगठन एकजुट होकर इस वक्त यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, पहले जंतर मंतर पर यह विरोध प्रदर्शन देखा गया, उसके बाद आज पटना में ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। लालू यादव भी इसमें शामिल हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है? लिहाजा ऑडियो मिलने में मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन मैं सारी चीजें कि क्या हो रहा है। देखिए कि वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जो मुस्लिम संगठन है उनका बड़ा प्रदर्शन है, और खुद तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं उनका संबोधन हुआ है। थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव भी यहां पहुंचे हुए हैं और उन्होंने भी जो संगठन है उसे संबोधित किया है। सभी जितने भी लोग प्रोटेस्ट में आए हैं सबके हाथों में आप देखिए कि वक्फ संशोधन कानून के विरोध में बातें लिखी गई हैं। वी रिजेक्ट वक्फ बिल, इमारतें शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो ये देखिए कि यहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल है, और यहाँ पर लंबे अरसे के बाद अगर मुस्लिम संगठनों की बात करें तो वो उन्होंने किसी कार्यक्रम को किया है जहाँ पर बड़ी तादाद में ये जुटे हैं। कहाँ से आ रहे हैं और ये क्यों विरोध है, किस लिए आए हैं? हम दरभंगा से आए हैं। ये विरोध बिल का विरोध है। ये बिल लाने से हमारे धर्म के अंदर जो मस्जिद है, मदरसे हैं, कब्रिस्तान है, ये बिल अगर पास हो गई, सरकार ने इसको पास कर लिया, तो हमारे मस्जिदें और हमारे कब्रिस्तान, हमारी खानकाहें ये महफूज नहीं रहेगी। सरकार अपनी मनमानी करके उस पर जो है अपनी हुकूमत और अपना फैसला जो है उस पर रखेगी। इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। जेपीसी में भी ये मामला जो है वो गया, सारी चीजें कानून के तहत हो रही हैं, तो क्यों विरोध? जेपीसी भी जो है उसी के अंदर जो है, जीपीसी के अंदर ही ये लोग अपनी बात को जो है रखना चाहते हैं, और जीपीसी की बात को भी ये लोग मानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सरकार। इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना इसलिए दे रहे हैं कि बिल का मुखालफत हो। आप कहाँ से आए हैं और क्यों विरोध कर? मैं जिला सुपौल से आया हूँ। मैं आपकी कैमरा के माध्यम से सरकार को ही बात कहना चाहूँगा कि हम लोग इस बिल के मुखालिफत हैं। हम लोग इस बिल के मुखालिफ हैं। देखिए कि यहाँ पर ज्यादातर लोग देखिए कि अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हुए हैं, और ये जो आंदोलन है काफी असरदार दिख रहा है। देखिए कि सुपौल, दरभंगा, तमाम जगहों से, और हम देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी टेलीविजन स्क्रीन पर आरजेडी के बड़े मुस्लिम चेहरा हैं। इसके अलावा देखिए कि तेजस्वी यादव उतर रहे हैं। हम संभव होगा तो तेजस्वी यादव से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए कि पिंकी इलेक्शन ईयर है और इस बात को सभी राजनीतिक दल जान रहे हैं। और देखिए कि लालू यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर हम लालू प्रसाद यादव को दिखा रहे हैं। खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद लालू यादव इस प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये वक्फ बिल का जो विरोध है, वो विपक्ष के लिए, आरजेडी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, खराब स्वास्थ्य के बावजूद, काफी धूप है, उसके बावजूद यहाँ पर लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को लेकर आरजेडी क्या सोच रही है, विपक्ष क्या सोच रहा है। और देखिए कि यहाँ पर जो है धक्का मुक्की वाली स्थिति हो गई है। लोग एक झलक पाना चाहते हैं लालू यादव का, और जैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव या लालू यादव किसी से भी बात हो जाए, बाइट उनकी लें कि इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि देखिए कि बगैर बात किए लालू यादव तो यहाँ से निकल लिए। तो अब कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए कि लंबे अरसे के बाद अगर देखा जाए तो पटना में मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है। आप कहां से आ रहे हैं और विरोध जो है किस बात? हम लोग विधायक हुए, विधानसभा से हम लोग आए हैं। पार्टी से? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल से हैं। ये विरोध जो हो रहा है ये किस लिए आप लोग? ये जो
बोर्ड का जो बिल लाया गया है लोकसभा में, उसको हम लोग रद्द करने का मांग कर रहे हैं। उसको समाप्त करने के लिए हम लोग विधानसभा में भी आज हम लोग प्रोटेस्ट किए और अपने सदन को बंद कराए हैं। और हम लोग के आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, इनके जो है धरना के समर्थन में आए हैं, उनके साथ हम लोग आए। जेपीसी बनी, सारी चीजें कानून के अंतर्गत हो रही, तो कहाँ आखिर विरोध कहाँ है, किस मुद्दे? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं, कहाँ पे आपको लग रहा है कि जेपीसी बना और ये होगा? अगर इसी तरह से सारे लोगों पे, ये सिर्फ एक चुनावी माहौल है, इन्होंने जो इस तरह के किए हैं, इसके लिए हम लोग पूरे भारत के लोग इस आंदोलन आगे बढ़े, बिल एकदम आंदोलन चलते रहे। देखिए कि आरजेडी के विधायक भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और कहना है कि ये जो आंदोलन है आने वाले समय में और व्यापक होगा। जी पिंकी। बिल्कुल रितेश, और सबसे बड़ी बात ये कि कुछ ना कुछ जो है आधी अधूरी बातें, आधा अधूरा ज्ञान जो है इन प्रदर्शनकारियों में भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से जेपीसी पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपने बताया कि लालू यादव यहाँ पहुंचे हुए हैं खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद भी। ये चुनाव का ही असर है रितेश, जिसके चलते अब जो सेहत है वो भी कुछ मायने नहीं रखती है। चुनाव का वक्त है तो ऐसे प्रदर्शनों को मजबूती देना तो जाहिर सी बात है विपक्ष का बनता ही है, जो देखा भी इस वक्त जा रहा है। मैं चाहूंगी कि अधिक से अधिक लोगों से आप बात करें और जरा जानने की कोशिश करें कि जेपीसी के बारे में उन्हें कितना पता है और क्या बदलाव जो है वो किया जा रहा है, क्यों इसकी जरूरत है और क्यों वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जरा इन चीजों को लेकर बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। देखने को मिल रहा है इस वक्त मौजूद है हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल और देखिए कि बड़ी तादाद में बिहार के 38 जिले से मुस्लिम संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस कानून के विरोध में अपनी आवाज वो बुलंद कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं और सभी के हाथों में अगर आप देखेंगे तो सभी के हाथों में तख्तियां हैं। किसानों को बुलडोज किया, खालिस्तानी बोलकर, वक्फ बिल से जमींदोज करोगे पाकिस्तानी बोलकर, तो इस तरह से बातें लिखी गई हैं। लोगों में इस बिल के संशोधन को लेकर काफी नाराजगी है और लंबे अरसे के बाद अगर देखें तो सड़कों पर मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। संविधान भी जो है वो जो यहाँ पर नेता हैं उनके हाथों में मौजूद है। आप कहां से आए हैं और क्या विरोध है? जी, हम समाजवादी पार्टी से आए हुए हैं और हम लोग इस बिल के समर्थन में आए हुए हैं। जो यहाँ धरना है उसके समर्थन में आए हैं और इस बिल के विरोध में आए हैं। बिल में क्या प्रमुख विरोध है? प्रमुख विरोध है कि हमारे नेता ने दिल्ली जो जंतर मंदिर पर धरना हुआ, उनका ये है कि हम पूरी तरह से ये वक्फ बिल के खिलाफ हैं और जहाँ भी समाजवादी पार्टी के साथी हैं वो वक्फ बिल के खिलाफ ही काम करें। देखिए कि एक और नेता है, इनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये बताइए कि आप क्या विरोध कर रहे हैं, किस बात का विरोध? सैद्धांतिक है। अगर कोई भी आदमी कोई बिल लाता है, किसी के लिए लाता है, तो आप उनसे क्या संपर्क में गए, क्या पूछे, क्या जानकारी आपने लिया? ऐसा बिल जो समाज को दिक्कत में पहुंचाए उसका हम विरोध करते हैं और हम चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार इस पर पुनः विचार करे और हमारी पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। सरकार तो कह रही है कि हम तो सारी चीजें कानून सम्मत कर रहे हैं। कहने से नहीं होता, कहाँ मान रहे हैं? कानून सम्मत तो कर रहे हैं, बुलडोजर तोड़ रहे हैं। तो देखिए कि इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, बहुत दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं और भगदड़ वाली स्थिति है। लिहाजा आप लोग उठ जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हाँ, उठ जाइए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिए कि बहुत ज्यादा भीड़, बिहार के 38 जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देखिए कि भीषण गर्मी भी है आज, उसके बावजूद भी जो मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए कि कुछ और लोग मिल गए हैं। हाँ, आप बताइए कि क्या विरोध है, क्यों आप प्रदर्शन पर बैठे? सवाल यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है वो एक साजिश के तहत जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हम पूरी तरीके से मुखालफत करते हैं। और आज जो यहाँ इस गर्दनी बाग के ऐतिहासिक मैदान में आप हजारों हजार की तादाद में सिर्फ एक धर्म के नहीं बल्कि तमाम जाति धर्म मजहब के लोग, सिर्फ एक दल के नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक दल के लोग इकट्ठा होकर के उस बिल के खिलाफ हैं। ये सरकार के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए, चंद्रबाबू नायडू जी के लिए और केंद्र सरकार के लिए ये एक अलर्ट है कि आप इस बिल को वापस लीजिए, वरना हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देखिए कि आंदोलन, सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं, वी स्ट्रांगली अपोज द वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री है, क्या नाम? नीलम परवीन। ये बताइए कि क्या विरोध है, प्रमुख क्या विरोध है?
ये वक्फ बोर्ड जो काला कानून लाए हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो लाया गया है, इसी के विरोध में हम लोग आज इस ये सारी चीजें तो केंद्र सरकार कह रही है कि हम कानून सम्मत कर रहे हैं, कानून के दायरे में। कानून के दायरे में कहाँ कर रहे हैं, वो हर काम विरोध में कर रहे हैं। वो अल्पसंख्यक के विरोध में है, महिलाओं के विरोध में है, किसान के विरोध में है, युवा वर्ग के विरोध में, हर एक विरोधी काम वो कर रहे हैं। देखिए कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं, चाहे आरजेडी हो, बाकी विपक्षी पार्टियां हो, सभी के नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। आप कहां से आए हैं और क्या लिखा है आपने? देखे तो ओनर ऑफ वक्फ इज अल्लाह, कस्टोडियन ऑफ वक्फ इज मुस्लिम कम्युनिटी, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, वी रिजेक्ट वक्फ बिल। क्यों रिजेक्ट? ये हम मुसलमानों का हक है और वक्फ अल्लाह के लिए किया जाता है और ये उसी का हक हो सकता है जो अल्लाह पर ईमान भी रखता है। हम चाहते हैं हुकूमत से कि मेरा ये हक वापस कर दें। बाकी हमारे बड़ों से आप कि तो चीजें कहा जा रहा है कि हमने जेपीसी के तहत सारी चीजें की, कानून के तहत सारा काम कर रहे हैं। हमारे बड़ों से रब्ता कर लीजिए। आप बताइए। हमारे बड़ों से रब्ता कर। आप बताइए। वो जो कह रहे हैं कि हम जेपीसी के तहत कर रहे हैं, ये हमको धोखे में रख रहे हैं। हमारा जो कहना है उसको नहीं ले रहे हैं और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो हम कैसे मानने के लिए तैयार हैं? आंदोलन कब तक? हम आंदोलन तो जब तक इसका जो है ना वापस नहीं लेते हैं, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, इसके आगे भी करते रहेंगे। वक्फ का राजनीतिकरण बंद करो, वक्फ संपत्तियों को हड़पना बंद करो, इमारतें शरिया। कौन राजनीतिकरण कर रहा है जी? कौन राजनीति कर रहा है वक्फ के नाम पर? हमारे बड़े अभी बता दिए हैं आपको। नहीं बताएंगे? बता दिए हैं। तब आप कहाँ देखिए कि बड़ी तादाद में बहुत लंबे अरसे के बाद अगर देखेंगे तो पटना की सड़कों पर मुस्लिम संगठन एकजुट हुआ है और बड़ी तादाद में, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस के नेता हो, ये सभी यहाँ पहुंचे हैं। और एक बार दिखाओ कि किस तरीके से अलग अलग जिलों से जो मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और वक्फ संशोधन कानून का आप भी विरोध करने आए हैं। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग आए हैं तो आप लोग तो बोल ही सकते हैं। वो बयान वहाँ से हो रहा है, वहीं से ले लें आप लोग बयान। तो आप लोग कुछ सोच के तो आए हैं। हम लोग मुखालिफत में आए हैं, इस बिल की मुखालिफत में आए हैं, विरोध करते हैं इस बिल। आप क्यों मुखालिफत क्यों नहीं करें ये बताइए हमको। वही तो मेरा काम है पूछना। करें क्यों करें, तो हम क्यों नहीं करें ये आप हमको बता दीजिए, तब हम बताएंगे हम क्यों कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं करें। आपको इस बिल के बारे में मैं मना करने वाला कोई नहीं हूँ, आप एकदम कीजिए। लोकतंत्र आपको इस बिल के बारे में नहीं मालूम है कुछ भी? पता है। हाँ, क्यों आप ये जो विरोध हो रहा है, ये क्या आखिर प्रमुख क्या विरोध है, किस आधार पे इसका विरोध है? ये देखिए वक्फ जो है, वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ तरमीमी बोर्ड, तो जैसे भाई आपका मठ है तो उसको कोई ले नहीं सकता है। उसी तरह हमारे यहाँ मज़हब में जो चीज़ अल्लाह के राह में दे दी गई तो वो अल्लाह की चीज़ हो गई। जैसे मस्जिद है, मदरसा है, बहुत से लोग के पास दौलत है तो उनका कोई नहीं है, तो कहा कि हम अल्लाह के राह में दें, जिसमें भाई मस्जिद बन जाए, मदरसा बन जाए, स्कूल बन जाए, ताकि एक कौम कोई भी हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब वहाँ पढ़े। तो वो वक्फ की जो चीज़ होती है वो अल्लाह को दे दी। आंदोलन कब तक? जब तक ये वापस बिल ना ले ले तब तक हम सड़क पर ही रहेंगे। एकदम बिल्कुल, इसलिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सत्याग्रह इसी बिहार से शुरू हुआ था और दूर दराज से आए हुए इस बिल के खिलाफ सभी आवाम को, बुजुर्गों को, नौजवानों को आज के इस धरना प्रदर्शन पर आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब लोग एकजुट हो करके अलोकतांत्रिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो बिल लाया गया है इसके विरोध में आप सब लोगों का महाजुटान हुआ है। हम आप सबको बोल दें कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहाँ बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहाँ हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए,
इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है, लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, आज वक्फ के बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है एडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। चाहे जेपीसी की टीम बिहार आई हो, हमारे पार्टी के लोगों ने मजबूती ढंग से जेपीसी में बात को रखने का काम किया, इस बिल को जो है विरोध करने का काम किया। हम चाहेंगे कि जो लोग आज सत्ता में हैं, उन लोगों को एहसास करना पड़ेगा कि भाई संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है और आप सब लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे, लेकिन आप सब लोगों को ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। इस लड़ाई में आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे और इस देश। और वहीं इसी पर शाहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता, उनका क्या कुछ कहना है ये भी सुन लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज जी, वक्फ बिल का देश भर में मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध है सर इसका? देखिए, जो वक्फ का एक्ट आया है इसमें कहीं भी किसी मुस्लिम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो वक्फ की जायदाद है वो नाजायज़ कब्ज़ा वो नहीं कर सकेंगे, न नाजायज़ कब्ज़ा वक्फ की ज़मीन पे किसी का होगा। न इसमें किसी की दरगाह छिन रही है, न मस्जिद छिन रही है, न कब्रिस्तान छिन रहा है, न वक्फ के चलाए हुए संस्थान छिन रहे हैं। लेकिन इस तरह प्रचार किया जाता है जैसे उस पहले एनआरसी पर, सीए पर हंगामा बर्पा किया गया था और कुछ था नहीं, और बाद में लोगों को पता लग गया कि बिना बात के हंगामा कर रहे थे। उसी तरह वक्फ एक्ट पर सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट की खिलाफत करनी है, इसलिए खिलाफत हो रही है। कोई ऐसा इसमें मुद्दा नहीं है कि किसी वक्फ की जायदाद को सरकार ले लेगी, ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, अगर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम सदस्य भी रहेंगे, इस पर क्यों इतराज़ हो रहा है? क्या देश में देश चला रहे हैं जो वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं रखते? वो भी सबको लेकर चलते हैं। बहुत सी जगह सीएम, पीएम और डीएम अगर आपके धर्म के ना हो तो वो आपसे न्याय नहीं करेंगे। ये किस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है? तो
पूरी तरह वक्फ पर जो अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले कुछ महीनों में, और वहां पर राजनीति हो रही। सर, इफ्तार पार्टी को लेकर राजनीति हो रही, कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। देखिए, मुसलमानों के लिए अगर सबसे ज़्यादा काम माइनॉरिटीज़ के लिए और सब के लिए किया है तो नीतीश कुमार जी ने 20 साल के अंदर किया है। लेकिन जिस तरह की राजनीति की जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है कि वो एलाइज हैं, तो उनके साथ हम क्यों नहीं जाना उनके इफ्तार में, ये कहने से कुछ नहीं होगा। बड़ी तादाद में मुस्लिम आए, उनका जो ये कॉल था वो तो फेल हो गया। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है लीडर कौन रहेगा आपका, किसके नेतृत्व में चुनाव होंगे, और बिहार में क्या लगता है फिर से एनडीए की सरकार बनेगी? नहीं, बिहार में ये तो तय हो गया है कि नीचे रख दो। पीछे पर उन्होंने आप अपना पर अरे आओ पीछे कर